नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हमारे गुरुजी सुधीर गर्ग जी हैं, जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान पे मेरे को काफ़ी कुछ पढ़ाया। मैं 3 साल इनसे औपचारिक शिक्षा भी ली है और इन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन मेरा पारिवारिक और जॉब रिलेटेड इश्यूज़ में मेरे को हेल्प करी है। और यही सारी चीज़ें लेके फिर मैं गुरुजी के पास भी कई बार आया आपके प्रश्नों को लेके, चाहे आपने यूट्यूब में कमेंट करा हो या लिंक्डइन पे। तो जो भी आपके प्रश्न रहे, मैं गुरुजी से भी बात करता था कि इसको कैसे हम उत्तर देना चाहिए जो थोड़ा आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता मार्ग प्रशस्त करे। तो इसी बात को लेके कुछ आज और प्रश्न है जो मैं गुरुजी से करूँगा। प्रणाम गुरुजी। सादर प्रणाम विनीत। गुरुजी, मैं आपके साथ पहला पॉडकास्ट है। हालांकि आपसे तो मैं पिछले 5-6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आपसे शहर के प्रदेश के लोग भी काफ़ी लाभान्वित होते हैं। आपका अपना चैनल भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो आपसे जुड़ना चाहेंगे और जो प्रश्न करना चाहेंगे। पर आज थोड़ा सा मेरा आईटी और जॉब रिलेटेड जो मैं चैलेंजेस देख रहा हूँ, परेशानी देख रहा हूँ बच्चों में। एक तो जॉब लोगों की लग नहीं रही है, स्पेशली जो विद्यार्थी वर्ग है। वो लोग 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च करके आते हैं, बीटेक की डिग्री ली, और उसके बाद उन लोगों को कोई 20,000 10,000 इंटर्नशिप फ्री में रखने को तैयार नहीं हो रहा। या तो कोई शोषण करने में लगा हुआ है, या उसे परिवार पड़ोसियों के ताने मिल रहे हैं। अब इसमें अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन कर पाएगा कोई, और उसको कई बार समझ में नहीं आता कि कितना पढ़े, पढ़ के भी क्या करे, कि उसे तो कोई घर वालों पे डिपेंड हो गया है वो 25 साल की एज में भी। तो क्या आप उसका कुछ मार्गदर्शन करोगे? विनीत, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप में खुद एक ज्योतिष के विद्वान हैं। इसका श्रेय आप मुझे दे रहे हैं। ये आपका, मैं तो कहूँगा कि गुरु के प्रति एक समर्पण है। आज भी आप उन सब की लिए चिंतित हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी मायूस हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर कुछ इस ढंग से दे पाऊँ जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो भी समझ पाएँ। जो आपके विद्यार्थी हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं तो कहूँगा कि वो मेरे शब्दों को बहुत आसानी से समझ पाएँ। इसका मैं ध्यान रखूँगा उत्तर देने में। जी जी जी। देखो विनीत, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, शिक्षा लेना केवल डिग्रियां लेने का मतलब नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त हैं। और जिन लोगों ने अपने जीवन में शिक्षा ली है और वो उस शिक्षा का उपयोग कर पा रहे हैं, आपका मतलब है कि उनकी परसेंटेज बहुत कम है। जी। देखो, जब हमारे यहाँ कुछ भी कॉमर्शलाइज होता है तो बहुत सारे लोग उसका सफ़र भी करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक समय था जब इंजीनियर शहर के अंदर 2 या 4 सेलेक्ट हुआ करते थे और पूरे शहर के अंदर उनका पूरा सम्मान हुआ करता था। पूरे शहर में पता चल जाया करता था कि ये लड़का इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुआ है। अखबारों में नाम आते थे गुरुजी। आज एक घर के अंदर 4 इंजीनियर हैं और उन 4 में से चारों परेशान हैं। जी। हमें आगे क्या करना है? कारण क्या है इसका?
पेरेंट्स ने अपने बच्चे के इंटरेस्ट से ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि सोसाइटी में हमें क्या समझा जाएगा, जी बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है या नहीं, इस बात पर कितना ध्यान दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों ने अपने बैंक बैलेंस को ख़त्म किया है, अपनी ज़मीनें बेची हैं, अपने मकान बेचे हैं, कुछ लोगों को ये समझाने के लिए कि हमारा बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है। सत्य वचन। और ये होड़ जिस तरह से चली है, कॉलेजों का हर साल उत्पत्तियां हुई हैं, उद्घाटन हुए हैं। इतने कॉलेजों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब हर साल जो किसी भी विषय के विद्यार्थी हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो शिक्षा कॉमर्शलाइज हो जाती है। ठीक बात। और जब जब कुछ भी कॉमर्शलाइज हुआ है तो किसी ना किसी का शोषण तो हुआ है। जी इसमें चाहे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं या विद्यार्थी जिम्मेदार हैं, आस पड़ोसी जिम्मेदार हैं या रिश्तेदार जिम्मेदार हैं, उसको तो समझना होगा, लेकिन कोई तो जिम्मेदार है। जी आप एक बाग में फूल लगाते हैं, बीज बोते हैं, 100 बीज में से 10 बीज नहीं खिल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ 10 खिल पा रहे हैं और 90 नहीं खिल पा रहे हैं, इस पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं कुछ गलत हो रहा है, बुनियाद में कुछ गलत हो रहा है। और जब तक हम बुनियाद को नहीं समझेंगे, हम इस रोग का निवारण नहीं कर सकते। आज जो बच्चे अवसाद में हैं, जिनकी 90% की आप बात करते हैं और आप चाहते हैं उनके लिए हम क्या कहें, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि वो जो 90% अपने आप में सफ़र कर रहे हैं वो चिंता ना करें, इस पर पूरा ध्यान दें कि उन्होंने बीटेक किया, उन्होंने जो भी कुछ किया है, जो भी शिक्षा ली है, क्या वो ये सब करना चाहते थे? क्या उनके जीवन में एक इंजीनियर बनना आवश्यक था? जिन बच्चों के जीवन में जो करना आवश्यक नहीं है और उनको कराया गया है, जी ज़बरदस्ती, तो वो अपने जीवन में कैसे सफल हो पाएंगे? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप इस बात पर अध्ययन करें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा ज्योतिष को इन्वॉल्व करना चाहूँगा। जी आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी समझ पाएँ। हमारी सफलता के पीछे जो सबसे बड़े कारण होते हैं वो केवल मेहनत काफ़ी नहीं है। आप मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं, किस स्थान पर कर रहे हैं, किन के बीच में कर रहे हैं, और क्या आपके वो ग्रह उस वक्त आपको वो करने की परमिशन दे रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह आपको इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं, देखो ज्योतिष एक बहुत बड़ा काम करता है विनीत, जी आप तो समझते हैं। ज्योतिष किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली को देखकर यह समझाने का प्रयास करता है कि ये बच्चा आया क्यों, इसको करना क्या है। ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये फौज में जाएगा, ये समाज सेवक होगा, ये ज्योतिष समझाने की कोशिश करता है। जी और हमारे यहाँ पर जब ज्योतिषियों के पास कोई जाया करता था एक ज़माने में,
तो गर्भ धारण मुहूर्त हुआ करते थे। अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाना चाहते हैं, आपको वो बनना होगा। केवल आप बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा कि मेरा बच्चा अगर इंजीनियर बन रहा है तो अपने अंदर इंजीनियर के बीज आपको पैदा करने होंगे। आपकी उम्र नहीं है इंजीनियर बनने की, लेकिन चाह तो है। उस चाह के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस पर ज्योतिष बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपके यहाँ जब बच्चा कंसीव हो तो क्या वो क्षण किसी इंजीनियर को पैदा करने के लिए काफ़ी है? इसीलिए हमारे यहाँ गर्भ धारण मुहूर्त हुआ करते थे। आज इस पर कोई विचार नहीं करता है। बस बच्चे पैदा हुए चले जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। चलिए बच्चा पैदा भी हो गए। अब पैदा होने के बाद माँ बाप क्या करते हैं? कंसीव हो गया बच्चा, ये जो 9 महीने का समय है, ये 9 ग्रहों के प्रभाव का समय है। इंजीनियर के लिए जिस ग्रह को आपको बलि करना है, अभी 9 महीने का समय है, आप उस ग्रह का प्रभाव माँ को दे सकते हैं, पिता को दे सकते हैं। बच्चा उस ग्रह को लेकर पैदा होता है, अच्छे ग्रह को लेकर पैदा होता है जो उसको वो बनने में सहयोगी होता है। ये 9 महीने का समय 9 ग्रहों का पूजन का समय होता है, 9 ग्रहों के प्रभाव का समय होता है। लेकिन हम इस पर भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक और मौका खो देते हैं। एक और मौका फिर मिलता है हमें कि क्या अब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? बच्चा तो जन्म ले गया जी। आप बच्चे को क्या माहौल दे रहे हैं? आप डिसाइड तब करते हैं जब बच्चा 10th में आता है। तब भी आपको नहीं पता होता है कि आपके बच्चे ने बनना क्या है। अब आप देखते हैं रिश्तेदारी में बच्चे कौन क्या बन रहे हैं। अब आप देखते हैं आस पड़ोस में बच्चे कौन क्या बन रहे हैं। उसके आधार पर फिर आप अपने बच्चे का सिलेक्शन करते हैं। और बच्चे को भी नहीं पता होता है मुझे क्या बनना है। और फिर ये बच्चा सफ़र करता है, आपका पैसा खर्च हो जाता है, उसका समय व्यतीत हो जाता है, और लास्ट में उसके हाथ में लगता है सिर्फ एक अवसाद, डिप्रेशन। उसको 20 लोगों के बीच में ये महसूस करना पड़ता है मैं अनसक्सेस हूँ, मैं असफल हूँ। साथ डिग्री भी है गुरुजी, इसका अवसाद दोष अकेला नहीं आता। विनीत, इसका दोष किसको दें हम? बच्चे को दें, पेरेंट्स को दें, समाज को दें, किसको दें? और इसी कारण से शिक्षा कॉमर्शलाइज हुई है। जब किसी काम को करने के लिए लोगों के अंदर एक लोभ, एक प्रलोभन, भीड़ चाल, तो कॉलेज पढ़ते चले गए। जी। ऐसे ऐसे कॉलेज बन गए जहाँ पर आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षक का पता नहीं, लैब का पता नहीं, कुछ पता नहीं। अस्त व्यस्त सब हालात। आप अपने बच्चे को जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपका बच्चा कुछ भी कर लेगा, आप उसे शिक्षा दें, लेकिन शिक्षा इसलिए ना दें कि इसने जीवन में जॉब करनी है। आप उसे शिक्षा दें, वो एक अच्छा इंसान बन सके, उसे संस्कार दें, उसे कल्चर दें। अगर वो एक अच्छा इंसान है तो कुछ भी कर लेगा। डिग्रियां लेकर घूमने से कुछ नहीं होने वाला। वो आपको भी नहीं पूछने वाला। आज बच्चे माँ बाप के साथ रहने को तैयार नहीं है। जी। कारण क्या है इसका? वो माँ बाप को सुनने को भी तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं अंतःकरण में एक ऐसा दोष बना हुआ है जहां माँ बाप ने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया है। क्यों? आप उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, आप उन्हें अपनी संस्कृति से परिचय नहीं करवा पा रहे हैं। जी। आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, जब वो अपने किसी पूर्वज को देखते हैं, उस पर गर्व करते हैं, उनके आंसू निकल के आ जाते हैं, और फिर वो महसूस करते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे। हमारी शिक्षाओं का स्तर जब तक निम्न स्तर पर होगा
बच्चे अवसाद में रहेंगे, समाज अवसाद में रहेगा, परिवार अवसाद में रहेंगे। और शिक्षा का स्तर केवल स्कूल से नहीं होता। शिक्षा का स्तर इस बात से ज़्यादा होता है आपके परिवार का माहौल कैसा है। जी। परिवार का माहौल कुछ है, शिक्षा का माहौल कुछ है, बच्चा भटक जाएगा। बच्चे के जीवन में वो सब नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं।